अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप इस चैनल पर ख्वाबों की हकीकी ताबीरात के बारे में जानते हैं और साथ साथ कुरानी वज़ाइफ, रूहानी वज़ाइफ के बारे में जानते हैं। आज मैं आपको ख्वाब के अंदर मुर्दे के पीछे जाना कैसा है, इसकी कुछ ताबीरात बताऊंगा। आइए ख्वाब में मुर्दे के पीछे जाना कैसा है, इसकी ताबीरात सुनते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि मुर्दा उसके पीछे जा रहा है या उसके पीछे लगा हुआ है, भाग रहा है, अगर तो वो मुर्दा नेक था तो देखने वाला इंसान, ख्वाब देखने वाला इंसान भी नेक होगा। अगर वो मुर्दा नेक नहीं था, बज़ाहिर फासिक और फाजिर था, तो दलील है कि ये ख्वाब देखने वाला भी उसी की राह पर चलेगा। और अगर ये समझ ना आए कि वो मुर्दा नेक था या फासिक और फाजिर था, इसका नहीं पता है, सिर्फ वो मुर्दा पीछे लग रहा है, वो समझ नहीं पा रहा था कि नेक है, अपने दुनिया में नेक था या फासिक और फाजिर था, इसका मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाला बीमार होगा लेकिन आखिरकार शिफा पा जाएगा। हज़रत सैयदना जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसने मुर्दे को बुलाया है और मुर्दे ने जवाब दिया लेकिन मुर्दे ने उसको देखा नहीं है, ख्वाब देखने वाले को देखा नहीं है, तो दलील है कि ये दुनिया से जल्द सफर करेगा, यानी दुनिया से जल्दी फौत होगा। हज़रत सैयदना जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि वो ख्वाब देखने वाला मुर्दे के पीछे जा रहा है और किसी नामालूम जगह में चला गया, तो दलील है कि इसकी मौत करीब है। और अगर कोई देखे कि मुर्दे ने उसको कहा है कि तू मेरे पास आना, और उसने कहा है कि हाँ मैं तेरे पास आऊंगा, और अगर वो मुर्दा नेक था, तो दलील है कि जिस वक्त पे आने का कहा है उस वक्त उसको मौत आएगी, ख्वाब देखने वाले को। और फरमाते हैं कि अगर ख्वाब के अंदर देखे कि मुर्दे ने इसको डरा कर अपने पीछे बुलाया है और ये उसको मना भी ना कर सका और पीछे चल दिया, तो दलील है कि इसकी मौत करीब है। हज़रत सैयदना इस्माइल अशअस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि ख्वाब देखने वाले ने मुर्दे को अपने घर बुलाया है, ना कि ये मुर्दे के घर गया है, और वो मुर्दा इसके घर आया भी है, तो दलील है कि बीमार होगा लेकिन शिफा पा जाएगा। और अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि मुर्दा उसको बाजार में ले गया है, तो दलील है कि इसकी रोजी रोटी हलाल होगी। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि वो देख रहा है कि वो अपने आप को मुर्दों के अंदर देख रहा है, तो दलील है कि ये नेकी के काम का हुक्म देगा, बुराइयों से रोकेगा लेकिन लोग इसकी बात नहीं सुनेंगे। और अगर वो ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने ख्वाब में मुर्दों से दोस्ती होगी उसकी मुर्दों से, तो दलील है कि सफर को तो जाएगा, सफर में इसको या दौलत नसीब होगी या इसको मर्तबा कोई नसीब होगा या इसकी कोई मन की मुराद पूरी होगी या शादी होगी। और अगर वो ख्वाब के अंदर देखे कि वो मुर्दों के दरमियान है और इसके सिवा कोई वहां जिंदा ना था, तो दलील है कि फासिकों की बैठक में बैठेगा, फासिकों से सोबत रखेगा। और अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो भी मुर्दों की तरह मुर्दा है, तो दलील है कि इसके दीन में फसाद होगा। और अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि मुर्दों की जमात खाना खा रही है, तो दलील है कि उस मुल्क में कहत साली आएगी, यानी गुर्बत आएगी। और अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि वो मुर्दे रोटी खा रहे थे, तो इसने भी उनसे कुछ ना कुछ खा लिया, तो दलील है कि जिस जगह रहता है उस जगह जमीन के अंदर से कोई ना कोई खजाना पाएगा। और अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो ये देख रहा है कि वो तलवार के जरिए नामालूम यानी बहुत सारे मुर्दे हैं उनको मारता जा रहा है, तो दलील है कि इसके हाथ पर लोग तौबा करेंगे। और अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि मुर्दा अपने आप को धो रहा है या नला रहा है, तो दलील है कि उसकी आल औलाद जो जिंदा है वो नेक काम करेगी। और अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने मुर्दे को पकड़ा और जमीन के अंदर घुसेड़ दिया, तो दलील है कि हराम कमाएगा लेकिन माल बहुत ज्यादा होगा। तो ये थी ख्वाब के अंदर मुर्दे के पीछे जाने की कुछ ताबीरात। अगर आपने इसके मुतालिक कोई ख्वाब देखी है और आप चाहते हैं कि मैं इसके मुतालिक इसकी ताबीर जानूं, तो मेरे ऊपर दिए गए नंबर पर वॉइस मैसेज व्हाट्सएप करिएगा। वक्त मिलने पर मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।